अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाना बहुत ही आसान है। जस्ट अपना अकाउंट क्रिएट करो, फंड्स को डिपॉजिट करो, अपनी मर्जी का कोई कॉइन बाय करो, उसको प्रॉफिट में सेल करो और उस प्रॉफिट को डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट, जैज कैश या इजी पैसा में विड्रॉ करवा लो। है ना इजी बात? भाई साहब, अगर इतना ही इजी होता ना तो आज हर बंदा जो है वो लाखों में खेल रहा होता। जितना इजी समझा जाता है उतना इजी होता नहीं है। और एक चीज, प्रॉफिट तो बाद की बात है, सबसे पहले आपको यह सीखना चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। और 99.999% जो न्यू यूजर्स हैं वो यही गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि यार क्रिप्टो करेंसी में, फॉरेक्स में या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे निकालना है, प्रॉफिट कैसे गेन करना है, किसी को इन चीजों का नहीं पता। और यही मेन चीजें हैं। कॉइन को बाय कर लेना, सेल करना मेन चीजें नहीं है। मेन चीज ये है कि आपने कब, किस टाइम पे, किस कॉइन पे इन्वेस्ट करना है और उस कॉइन का प्रॉफिट परसेंटेज आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल सिखाने जाने वाला हूं और मैं गारंटी से कहता हूं, ये मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस ये आपसे बात कर रहा हूं कि आपको इस तरह की स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगी जो आपको इतनी बारीकी में चीज़ों को बताएं, इतनी बारीकी में चीज़ों को समझाए। मैं अपने पेड ग्रुप में इस तरह की चीज़ें समझाता हूं, तो मैंने सोचा चलो यार आज फ्री में जो है वो लोगों के साथ ये स्ट्रेटजी शेयर कर लेता हूं। और अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो मेक श्योर करना है कि इस वीडियो का कोई पार्ट आपसे स्किप ना हो, ताकि ये स्ट्रेटजी किसी से मिस ना हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। तो भाई लोगों, आज जो स्ट्रेटजी, जो प्रॉफिट स्ट्रेटजी मैं आज आपसे शेयर करने लगा हूँ ना, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप डेली बेसिस पे, ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी छलांगे नहीं मारूंगा, तो आप 15-20 डॉलर बड़े ही आराम से कमा लेंगे अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ पे अमल करेंगे। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो भाई आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ऑल डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पे। मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा प्रॉफिट परसेंटेज का, बाकी कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना, प्रॉफिट कितना लेना है, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन एक मेन चीज़ ज़रूर है कि भाई प्रॉफिट डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कब इन्वेस्ट कर रहे हो और कब तक इन्वेस्ट करना है। भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो भाई फिर इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं, फिर आप तुक्का ट्रेडिंग करोगे और तुक्का ट्रेडिंग में हमेशा जो है वो लॉस ही होता है। तो जब तक आपको कोइन की समझ नहीं आएगी तो भाई सबसे पहले आपने ये चीज़ें सीखनी है, ठीक है। ये चीज़ें लाजमी सीखनी है कि भाई किस कॉइन पे इन्वेस्ट करना है। मार्केट को रिसर्च करो, वेबसाइट्स पे जाओ, जो है आजकल जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही हैं उन पे देखो, ग्रुप्स ज्वाइन करो, पता होना चाहिए कि भाई कॉइन कौन सा ट्रेंडिंग है। लेकिन अगर आप कोई शॉर्ट जो है सोल्यूशन चाहते हो तो भाई आपके भाई का अपना एक पेड ग्रुप है जिसमें हम डेली बेसिस पे क्रिप्टो सिग्नल देते हैं। लेकिन डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर कि अगर मार्केट में प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है तो ही हम सिग्नल देते हैं, और जो सिग्नल हम देते हैं हमने खुद भी उस पर ट्रेड लेनी होती है। तो अभी रमजान में, अब मुझे नहीं पता ये वीडियो आप रमजान में देख रहे हैं या रमजान के बाद देख रहे हैं, तो रमज़ान में हमारी लिमिटेड ऑफर है 1000 रुपये पर मंथ की, ठीक है। इस मंथ की अगर रमज़ान के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 2500 रुपये पर मंथ फीस होगी। तो आप देख लें आप वीडियो कब देख रहे हैं। अगर आपका मैसेज मुझे रमज़ान के बाद आएगा तो भाई ईद के बाद जो है वो फीस 2500 होगी। तो खैर आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, आप किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट क्रिएट कर लें, कूकॉइन पे कर लें, बाइनेंस पे कर लें, कहीं पे भी कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रेटजी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है कि आपने इन्वेस्ट कैसे करना है, किस टाइम पे करना है। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको समझा दूं कि भाई आपका जो मेन कैपिटल है, लेट्स सपोज आपका मेन कैपिटल है $100, ठीक है। आपने अपने कैपिटल का हमेशा जो है वो 30% इन्वेस्ट करना है। ये उन लोगों के लिए जो बिगनर है, ठीक है ना, जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। 70% आपने अपना जो है वो रिजर्व रखना है। 70% भी आपका डिपोजिट अपना इन्वेस्ट होगा, लेकिन वो आपने रिजर्व रखना है, ठीक है। अब नया यूजर क्या करता है, बिगनर जो होता है वो ये क्या करता है, वो आता है मार्केट से, देखता है जी ये कौन ट्रेडिंग में, तुक्का ट्रेडिंग करता है, 100% अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देता है। लो जी, वो $1 पे कॉइन बाय करता है, वो अगले 6 महीने के लिए कॉइन $0.5 से ऊपर आता ही नहीं है, तो वो अपनी पेमेंट फंसा के बैठ जाता है। तो भाई आपने ये काम नहीं करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट का आपने 30% इन्वेस्ट करना है। अब मैं आपको मसालों से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई वाइट स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें, सॉरी जी, अब आप देखें जी। अब लेट्स सपोज आपका जो है वो पोर्टफोलियो है वो $100 का है, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो जो है वो $100 का है। इसका आपने 30% जो है वो इन्वेस्ट करना है। अब मिसाल के तौर पे आपने $30 पे कॉइन लिए, अब उस कॉइन की प्राइस है $1, लेट्स सपोज, तो $30 में आपके वो कॉइन आ गए 30, ठीक हो गया है। अब
अगले 2-3 घंटे के बाद जनाब उस कॉइन की जो प्राइस है ना वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गई। अब ज़ाहिर बात है कि आपने कॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा ना, लेकिन उस कॉइन की प्राइस जो है वो आगे नीचे आ गई। उस कॉइन की जो प्राइस है वो आ गई 0.8 पे, ठीक है। अब ज़ाहिर बात जो नया यूज़र होगा वो तो उसके तो हाथ पैर कांपना शुरू हो जाएंगे कि यार ये तो क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही उलट हो गया, मैंने तो इसको प्रॉफिट में सेल करना था, ये तो उल्टा लॉस हो गया। भाई ये लॉस नहीं है, यही तो स्ट्रेटजी है, इसको कहते हैं बाय इन पार्ट्स, मतलब कि डंप में बाय करना। और जितने भी ट्रेडर हैं जो प्रॉपर ट्रेडिंग करते हैं वो तो इन चीज़ों से खुश होते हैं कि भाई शुक्र अल्लाह का यार मार्केट नीचे गिरी है, हमें बाय करने का मौका मिल गया। जैसे ही मार्केट नीचे गिरेगी आपने और इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मेरी बात पे हंसना नहीं है आपने कि यार ये क्या पागलों वाली बात कर रहा है, पहले ही हमारा 30% फंसा हुआ है, ऊपर से ये और फंसाने की बात कर रहा है ना भाई ना। मेरी बात को पहले पूरा सुन लो कि पहले 30% पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट नीचे आ गई, आपने मजीद 20-25% मजीद इन्वेस्ट कर देना है। अभी ठहरे मैं आपको कैलकुलेटर से समझाता हूँ, ठीक है। आपके पास पहले 30 कॉइन है, मार्केट दोबारा जो है वो 0.8 पे आ गई, तो आपने 20%, लेट्स सपोज $20 आपने और इन्वेस्ट कर देने 0.8 पे, ठीक है। तो आपके पास कितने कॉइन आ गए? 25 कॉइन। तो पहले कॉइन आपके पास कितने हैं? 30 कॉइन। टोटल कॉइन कितने आपके हो गए? 55 कॉइन। पहले आपने इन्वेस्ट किया था 30, बाद में आपने इन्वेस्ट किया 20, 50, ठीक है, 50 आपने टोटल इन्वेस्ट किया, तो 50 से आपको कॉइन कितने आए? 55। तो आपकी एवरेज प्राइस की क्या निकली भाई मेरे? अब समझ आई बात की? अब आपकी एवरेज प्राइस निकली है 0.9। मतलब ये कि अगर आप $1 वाली स्ट्रेटजी पे रहते तो आपको प्रॉफिट तब होना था जब कॉइन की प्राइस ने $1 से क्रॉस करना था, लेकिन आपने उसको मजीद लॉस में और बाय कर लिया, तो आपकी कॉइन की जो एवरेज प्राइस है वो $1 से कम होगी। अब वो प्राइस होगी है $0.9। आपने 0.8 पे डॉलर पे खरीदा और 0.8 आपकी 0.9 आपकी एवरेज प्राइस होगी। तो जैसे ही कॉइन 0.9 से ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। पहले आपका प्रॉफिट शुरू होना था $1 से ऊपर जाने के बाद, अब आपका प्रॉफिट शुरू होगा 0.9 पे, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपका कॉइन मजीद नीचे गिर जाता है, वो 0.6 पे आ जाता है, ठीक है। आप $20 और इन्वेस्ट कर दो, 0.6 पे आपको मिल गए 33, ठीक है। लेट्स सपोज 33 थी, ये थे 30 पहले थे और 20 पहले थे, और इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है? 70। तो 70 डिवाइडेड बाय 83, ठीक है। तो अब ये देखें जी, अब आपकी एवरेज प्राइस क्या आ गई? 0.84। होपफुली कि मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया हूं, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि आपकी जो एवरेज प्राइस है वो कम हो जाएगी। चलो ये तो होगी बाय की प्राइस, ठीक है। एक स्ट्रेटजी बाय की है और एक स्ट्रेटजी है वो सेल की है। मेन चीज तो बेचना है ना, कि आपको तो प्रॉफिट तभी होना जब आपने उस कॉइन को सेल करना है। अब ये देखें, अब एक और चीज, अब जी ये कॉइन है, अब मैं सॉरी आपको दोबारा कैलकुलेटर पे ही लेके जाता हूँ, वहां पे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी, ठीक है। अब जी आपने ये चीज बाय कर ली। अब मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ, और स्पेशली जो मेरे पेड मेंबर हैं उनको मैं ये बात समझाता हूँ कि भाई आपने प्रॉफिट अपनी जो है वो परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है, आपने डॉलर्स में कैलकुलेट नहीं करनी। अब मुझे बताएं, एक बंदा है उसका पोर्टफोलियो $10 का, बिगिनर है, $10 इन्वेस्ट किए हुए, उसको 20% भी प्रॉफिट हो जाए तो भाई वो कितना बना? $2। तो वो तो ये कहेगा यार भी सिर्फ $2। अगर किसी को बंदा बताए यार सिर्फ $2, लेकिन भाई ये भी तो देखो उसका कैपिटल कितना है। लेकिन वहीं पे अगर उसने $100 इन्वेस्ट किया था तो $100 का 20% $20। तो यहाँ पे आपने हमेशा परसेंटेज के हिसाब से चलना है। अब कॉइन को, जब आपने कॉइन को बाय कर लेना है, आपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। अब मेरा जो डिसिप्लिन है ना, मैं 10 से 12% से ऊपर का वेट नहीं करता, मेरा ये डिसिप्लिन है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। अब ये देखें, मैं कम से कम भी एक ट्रेड पे $300 में आराम से इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें 300 डिवाइडेड बाय 0.5, लो जी $0.5 पे मैंने 300 जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, और वहां पे मुझे कॉइन मिल गए 600 कॉइन। अब ये देखिए 600 कॉइन मिले। अब मैं आपको बात समझा पाऊँ, मेरे पास 600 कॉइन है और मैंने कितने पे वो खरीदे हैं? 0.5 पे। अब अगर 0.51 भी होती है, सॉरी ये क्या हो गया, 600 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मैंने खरीदे, $300 मेरे आ गए। अगर वो 0.51 होती है तो कितने डॉलर हो गए? 306। मतलब कि 1 सेंट का 10वां हिस्सा भी अगर ऊपर जाता है ना तो मुझे $6 का फायदा हो जाएगा। अगर 0.52 प्राइस हो जाती है तो कितना मुझे प्रॉफिट हो गया? कितना प्रॉफिट हो गया? $312 का, मतलब कि $12 मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और मेरी मैक्सिमम क्या होती है? अगर अब 300 का मैं अगर निकालूं 10% तो वो $30 बनता है, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास 600 कॉइन्स थे, 600 कॉइन मल्टीप्लाई बाय मैं इसको 0.6 करता हूं तो ये देखिए जी 360, ये तो मेरी
ये तो 20% मेरे पास आ गया ना भाई, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, लो जी 330, मतलब कि 0.5 पे मैंने खरीदा और 0.55 प्राइस होने पे मेरा जो 10% जो मेरा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है और 10% में मुझे मिलते हैं $30। तो और आज के रेट के मुताबिक $30 जो बनते हैं वो भाई मेरे 8,000 रुपये के बनते हैं। अगर मुझे डेली का, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डेली का टारगेट होता है कि यार मैंने 10 से 12% निकालना ही निकालना है। एक दफ़ा ये निकला है फिर मैं ट्रेड नहीं लेता, ठीक है ना। अच्छी ट्रेड लो, सुथरी ट्रेड लो, सुथरा कमाओ और मार्केट से बाहर निकलो, और ये तभी पॉसिबल है भाई मेरे, जब आप सही टाइम पे सही चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो जितने भी बिगनर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई तुक्का ट्रेडिंग मत करना, लर्निंग करो, सब कुछ करो, लेकिन तुक्का ट्रेडिंग नहीं करना। हाँ, $2 4 5 से आप कॉइन बाय करो, सेल करो, ताकि आपकी लर्निंग हो, आपकी प्रैक्टिस हो। लेकिन अगर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भाई स्टडी बहुत ज़रूरी है, मार्केट की रिसर्च बहुत ज़रूरी है, कॉइन्स का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो कोई भी ग्रुप जिस पे आपको ट्रस्ट हो, मुझ पे ट्रस्ट है तो भाई आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप रमज़ान के बाद कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको 25 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अगर आप रमज़ान के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट करते हैं, इससे पहले पहले कॉन्टैक्ट करते हैं, तो भाई आपको 1,000 रुपये में ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई कि मैंने अपनी बात को समझा दिया होगा कि बाय की क्या स्ट्रैटेजी है और सेल की क्या स्ट्रैटेजी है। तो आपने इन स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो साथ लेके चलना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।